हेलो गाइस, मैं आज को एक नई ब्लैक क्लोवर वीडियो के साथ। और जिन्होंने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से उन चैप्टर्स को देख लेना और फिर उसके बाद ये आना स्टोरी में। तो फिर हम चलते हैं अपनी इस नई वीडियो के साथ। इसमें हम वहीं से आस्था की ट्रेनिंग चल रही होती है और हम वहीं से इसे कॉट अप करते हैं। और फिर रियू हैरान हो जाता है। वो बोलता है तुम तो बेसिक बहुत जल्दी सीख गए आस्था। फिर रियू बोलता है कि ये तो बेसिक ही है, बल्कि अभी तो तुम्हें इसे ऐसे भी सीखना है कि तुम अपनी मर्जी से इसे रिलीज़ कर पाओ और सही समय का इंतज़ार करना ताकि तुम अटैक कर सको। फिर रियू बोलता है कि तुम सीख तो लोगे इसे, पर तुम तब जल्दी सीखोगे जब तुम एक एक्सपर्ट से फाइट करोगे। और तब वहाँ पे इचिका आती है। फिर वहाँ से फुमितो बोलता है कि इसने तो अपनी पूरी बॉडी को एंटी मैजिक से कोट कर लिया है कि और जो योजुत्सु है वो तो किसी भी काम नहीं आएगा कि इसके अगेंस्ट। फिर इचिका बोलती है भले ही ट्रेनिंग है पर तुम्हें अपना पूरा देना होगा आस्था, वरना तुम मर जाओगे की। फिर फाइट शुरू हो जाती है और पहला पंच इचिका मारती है। फिर आस्था सोचता है कि एंटी मैजिक ने अपना काम तो किया है, पर फिर भी इचिका का पंच बहुत पावरफुल था। फिर आस्था अटैक करने का ट्राई करता है पर वो डॉज कर लेती है। और फिर रियो बताता है जो एंटी मैजिक होता है वो अट्रैक्ट होता है मैजिक की तरफ, और जो योजुत्सु है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर उसे कोई सही तरीके से अनलीश करे वो एक ही स्ट्राइक में हेवंस तक को काट सकता है। फिर इचिका बोलती है कि आस्था स्ट्रांग है, पर उसी टाइम पे जब वो कंसंट्रेट कर रहा होता है, पर जैसे ही वो रिलैक्स करता है तभी इचिका क्या करती है, उस पर हमला कर देती है। फिर वो यही चीज़ का बताते हैं, कंपेयर करते हैं कि लूसियस ने भी उसी टाइम का इंतज़ार किया होगा जब आस्था वीक होगा की, और लूसियस के पास इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक होने के बावजूद भी उसने आस्था से फेस टू फेस फाइट नहीं की। फिर रियू कहता है तुम उसी पॉइंट का वेट करो जब तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो रिलैक्स करे और तभी तुम हमला कर दो उसके ऊपर। फिर ऐसा ही परफेक्ट टाइम देख के इचिका आस्था को नॉक कर देती है। और फिर आस्था कहता है क्या भयंकर स्ट्रेंथ है यार तुम्हारी, और मैं डेविल यूनियन मोड यूज करूँ या ना करूँ मैं पिटता ही होगी। फिर आस्था फिर से खड़ा हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद फिर से इचिका उसे नॉक कर देती है। फिर रियू बताता है कि यार बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मतलब खड़े हो जाते हैं तुम्हारी पहली स्ट्राइक झेलने के बावजूद। और फिर हमें रीजन 7 के 3 नए मेंबर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसका नाम इमारी, ओकादा और हगेत्सुओ। फिर आस्था का उनके साथ थोड़ा प्रैक्टिस मैच होता है और जो आस्था होता है उसे बहुत बुरी तरह मारा जाता है। फिर वहाँ पे रियू आ जाता है और जिसे देख के सारे रीजन मेंबर्स खुश हो जाते हैं। फिर आस्था का रीमैच होता है एक और फिर उसके बाद आस्था थक के पड़ा हुआ होता है कहीं पे। फिर आस्था जो जेटन टेक्निक होती है उसे सीखने की कोशिश कर रहा होता है और वो तो बहुत जल्दी सीख भी रहा होता है। फिर वहाँ पे इचिका आ जाती है और इचिका की उम्र पता चलती है हमें। और फिर उसके बाद वो बताती है जो रीजन से है रियू के पास कोई भी मैजिक नहीं है, पर उसके बाद भी वो इतना पॉपुलर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है रियू की। और रियू की एबिलिटी भी बता दी गई है, जो उसकी एबिलिटी है तेंगेन्सु। और वो ये भी बताती है रियू ने मेरे साथ दिया था कि जब मैं सबसे बुरे टाइम में थी। और फिर उसके बाद आस्था भी यामी और अपना रिलेशन बताने लगता है और तभी उसकी बहुत ज़्यादा तिलस जाती है। फिर यामी को लेकर उस इचिका के साथ उसकी थोड़ी बहुत मतलब बहस हो जाती है। फिर इचिका बताती है वो यामी से इतनी नफरत क्यों करती है, क्योंकि उसने जो उसका क्लैन था उन सबको मार दिया था। और फिर वो यामी क्लैन के बारे में बताती है, वो डिसेंडेंट है किसके, असैसिन्स ग्रुप के, जिसका नाम कीजिन था। हमें वहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बताया जाता है। इस पूरी जगह में 5 स्टेट थे एक तरीके से, और उसकी जो यूजन फैमिली है वो उस पर रूल करती थी। और कहानियाँ ये कहती हैं कि जो ये 5 स्टेट है वो 5 सर वाला एक ड्रैगन था जिसे उसे एक सेलेस्टियल मेडन ने हराया था। और फिर क्या हुआ था, जो वो है उसके ड्रैगन को ख़त्म होने के बाद उसके मैजिक से जो क्या बोलते हैं पूरी सी है वो काली हो गई थी और उस वजह से टाइम और स्पेस में थोड़ी गड़बड़ आ गई थी। फिर हमें यामी के फादर दिखाए जाते हैं और यामी दिखाया जाता है, और वो जो अपनी बेटी है इचिका उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है क्योंकि वो जिम्मेदार मानता है उसकी पत्नी की मौत का उसे। और इचिका लड़की है, इस वजह से वो कमज़ोर है और इस वजह से वो यामी क्लैन में डिजर्व नहीं करती है रहना। और वहाँ पे फिर क्या होता है, वो उस पर हमला करता है और यामी बचाता है अपनी बहन को उससे। और फिर उसके बाद वहाँ से यामी चला जाता है। फिर हम यामी को मछली पकड़ते हुए देखते हैं और फिर वहाँ पे रियू भी आ जाता है और फिर हम देखते हैं इचिका खुश हो जाती है रियू को देख के। फिर रियू अपने ड्रीम्स बताता है कि वो एक ऐसी कंट्री बनाना चाहता है जहाँ पे इक्वालिटी होगी, बट जो उसके बाद यामी बोलता है जो तुम्हारा सपना है ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है की। बट फिर वो एग्री भी करता है कि हाँ तुम कर सकते होगी।
फिर आगे जाके इचिका हमें और बताती है कि 13 साल की उम्र में उसने क्या किया था, अपने फादर और उस पूरे क्लैन को मार डाला था। फिर आस्था मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है कि यामी ने ऐसा कुछ कमेंट किया है। फिर उन दोनों की फाइट दोबारा शुरू हो जाती है और फिर वो अपना डार्क योजुत्सु का इस्तेमाल करती है आस्था की तरफ। वो आस्था को अपनी पास बुलाती है बट आस्था कैंसिल कर देता है एंटी मैजिक से। फिर आस्था काउंटर अटैक करता है पर जो इचिका होती है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से वो आस्था को पीछे वाला हाथ मार के फेंक देती है और फिर से आस्था अटैक करने की कोशिश करता है बट इचिका के रिफ्लेक्सेस और तेज होते हैं, वो उड़ पे आती है ऊपर। फिर इचिका डार्क योजुत्सु ब्लैक स्टार का इस्तेमाल करती है और इचिका बताती है जो उसका योजुत्सु है वो किसके साथ अच्छा काम करता है, ताइजुत्सु और केंजुत्सु यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट और साथ में स्वॉर्ड प्ले। और जो ब्लैक स्टार टेक्निक है वो एक तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज करती हुए और उससे उसे ओपनिंग मिल जाती है अटैक करने के लिए। और इजीली वो क्या करती है, आस्था तो कैंसिल कर देगा जब बाहर यूज़ करेगी, तो इसलिए वो खुद पे यूज़ करती है उस टेक्निक को। फिर इचिका बोलती है तुम मुझे आस्था कभी नहीं पकड़ पाओगे और फिर आस्था क्या करता है, अपनी डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड का यूज़ करता है और वो उसका स्पेल कैंसिल कर देता है। और फिर उसके बाद वो भी समझ जाती है कि वो मैजिक से नहीं जीत पाएगी, इसलिए मुझे फिजिकली अटैक करना होगा आस्था पे। और वो बोलती है वही जीतेगा जो ज़ेटन का इस्तेमाल करेगा। और फिर उसके बाद वो आस्था के अटैक को रोकती है और फिर आस्था पे बहुत पावरफुल अटैक करती है एक। और वो आस्था को फिर बोलती है कि कभी भी नहीं हरा पाओगे तुम मुझे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और बेसिकली बहुत अनसर्टन भी बोलती है यार उसे। फिर आस्था दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हारी की में फील कर पा रहा हूँ, तुम कैप्टन यामी को बहुत ज़्यादा नफरत करती हो। फिर आस्था अपना ज़ेटन स्टाइल भी फाइंड कर लेता है उस मोमेंट पे और फिर वो इचिका के ऊपर हमला करता है। और तभी उन दोनों का क्लैश होने वाला होता है, बीच में कौन आ जाता है, ये चिमगांडी आ जाता है। फिर रियू को अपनी आंखों की पावर से ये पता चलता है कि जो प्लैलिडियन लिली है वो पहुंच चुकी है लैंड ऑफ द सन में। और फिर हम लूसियस की तरफ चलते हैं। फिर लूसियस को कौन मिलता है, मॉरिस मिलता है और मॉरिस की हालत बहुत बुरी होती है। फिर हम लूसियस को ध्यान से देखते हैं तो वो एक चेयर में बैठा होता है और जिसके ऊपर डार्क राइट के सारे मेंबर्स होते हैं। फिर वो अपने जो 3 सिबलिंग होते हैं जिनके पास बोन, ब्लड और बॉडी मैजिक का यूज़ करके वो क्या करता है, मॉरिस को दोबारा से ठीक कर देता है। उसे ठीक भी नहीं करता, वो पूरी तरीके से रिक्रिएट कर देता है। और मॉरिस उसमें कहता है कि यार ये तो रिकवरी मैजिक के भी परे है और ये तो बिल्कुल गॉडली पावर है कोई। और फिर और कुछ बोल पाता, उससे पहले ही लूसियस क्या करता है, ब्रेन वॉश कर देता है उसका, ताकि वो अपना जो मैजिक है साइंस का और मॉडिफिकेशन मैजिक का यूज़ कर सके एक ट्रू पीस अटेन करने में।